हम देशभक्ति क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो इसे क्रांतिकारियों की आगे कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम जिस देशभक्ति क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है हेमू कालाड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की आपके क्लास में देशभक्ति पाठ्यक्रम को भी शामिल कर दिया गया है। तो अब आपको क्या है, सभी क्रांतिकारियों के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो शहीद भगत सिंह के बलिदान और साहस से प्रेरणा लेकर देश के कोने कोने में हजारों नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर अंग्रेजों से लड़ने निकल पड़े, क्योंकि अब जानते थे कि उस समय लोग क्या है दूसरों से मोटिवेट होते थे। उन्हीं में से एक थे महत्वपूर्ण नाम जिनका था शहीद हेमू कालाड़ी का। ये भगत सिंह के रास्ते पर चलने का जज्बा इनमें 7 साल की उम्र से ही आ गया था। केवल 19 साल की उम्र में, जी हाँ, उस उम्र में जब आज के बच्चे क्या स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं, ये उस समय में 23 जनवरी 1943 को वीर हेमू कालाड़ी हंसते हंसते क्या है आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। यानी कि जब आपकी उम्र के ये रहे होंगे तो उस समय ये क्रांतिकारियों में यानी कि फांसी की उम्र पर चढ़ गए थे। यानी आज उस समय क्या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब वे 7 साल के थे उन्होंने भगत सिंह की कुर्बानी के बारे में पहली बार सुना था। उसके बाद से हेमू गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ तिरंगा झंडा लिए देश प्रेम के गीत गाते और भारत माता की जय के नारे के साथ लोगों में जोश भरने का कार्य करते थे। 7 वर्ष की उम्र में वे अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी दल बनाकर उनका नेतृत्व करते और उनका गीत क्या था कि कौमी झंडा फहराए फर दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का जमाना चलो शेर जवानों। ठीक है, ये इनका देशभक्ति गीत था। तो इस गीत को गाते हुए अपने गांव की गलियों में घूमते और फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर क्रांतिकारियों को याद किया करते। जब कोई उनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो तो जवाब होता था, ऐसा करने पर हमारे अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। मैं भी भगत सिंह की तरह देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। हेमू का पूरा परिवार देशभक्त की भावना से ओतप्रोत था। उन्हें बचपन में भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के किस्से कहानियाँ सुनाई जाती थी। इससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। देश पर कुर्बान होने की भावना उनमें बचपन से ही उत्पन्न हो चुकी थी। हेमू को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों, वाहनों को जलाने व क्रांतिकारी जुलूसों जैसे क्रांतिकारियों के तौर पर पहचाना जाने लगा था। अब हुआ क्या था कि 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू अपने साथियों के साथ बड़े जोश के साथ उसमें कूद पड़े, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं। फिर क्या हुआ आगे, जब इस आंदोलन से जुड़े महात्मा गांधी, खान अब्दुल खान गफ्फार जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो इस आंदोलन की ज्वाला और भड़क उठी। अक्टूबर 1942 में जब हेमू को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को लेकर उनके नगर से गुजरने वाला है, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी की फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का एक प्लान बनाया। वे अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेज़ों ने उन्हें देख लिया। हेमू ने जब अंग्रेज अधिकारियों को पास आते देखा तो उन्होंने अपने सभी साथियों से भागने को कहा, लेकिन खुद वहीं खड़े रहे। उनके सभी साथी तो भाग चुके थे। उनको अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहली बार था जब हेमू अंग्रेजों के हाथ आए थे। पहले से ही ब्रिटिश सरकार उनके कार्यों से परेशान थी। अब उन पर क्या इस घटना को लेकर भी मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजी सिपाहियों ने हेमू को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया। वे उनसे उनके साथियों के नाम उगलवाना चाहते थे, मगर कई यातनाएं झेलने के बाद भी हेमू ने मुंह नहीं खोला। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें कई बार प्रलोभन भी दिए, इसके बावजूद उन्होंने अपने दोस्तों का नाम नहीं बताया। अंत में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस नौजवान क्रांतिकारी को 19 साल की उम्र में ही 23 जनवरी 1943 को
फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यानी यह थे क्रांतिकारी हेमू कालाड़ी के जीवन के बारे में, इनके योगदान के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने क्लास के नोट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।